हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। आज से हम परसेंटेज के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। हमारा वर्क एंड टाइम कंप्लीट हो चुका है। उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब आप कभी वर्क एंड टाइम करेंगे तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो वहाँ से अलग हो। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, तो उसके अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोई क्वेश्चन नहीं बनना है तो मुझे कमेंट करें। ओके, चलिए आज अपन दोस्तों पढ़ेंगे परसेंटेज। अब सबसे पहले परसेंटेज के बारे में देखा जाए, पहले तो परसेंटेज का सिंबल क्या होता है ये देखना। परसेंटेज का सिंबल होता है ये। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, मतलब अपन 100 से कंपेयर कर रहे हैं किसी को, है ना, परसेंटेज में। ठीक है, कैसे? जैसे आपको देखो एक चीज बताता हूँ, बचपन में हमसे बोला जाता था, क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो हम कैसे करते थे? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे और यहाँ पर हो जाता 300/4 इसको 75%। ठीक है, अब ये परसेंट का साइन आया कैसे यहाँ पे? क्योंकि ये 100 तो ये आ गया। ये परसेंट का साइन आया कैसे? क्योंकि जब आप इसमें 100 का आपने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आपने 100 का डिवाइड भी किया था। वो हम राइट इसलिए नहीं करते इस 100 को, क्योंकि इसके प्लेस पर हम क्या लगा देते हैं? ये परसेंटेज का साइन। इसके प्लेस पर हम क्या लगा देते हैं? ये परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ये हमारा परसेंटेज है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने आपको ये बता दिया परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। तो कुछ चीजें होती हैं, पहले वो आप प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगी, पर करनी कैसे वो देखो। थोड़ा सा देखो कैसे करनी होगी। जैसे किसी ने मुझसे बोला 4%, तो 4% से अपने दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? 4/100 मीन्स 1/25। ये चीज अपने माइंड में आ जाना चाहिए। ये चीज अपने माइंड में आ जाना चाहिए डायरेक्ट, है ना। ये 4% देखा तो सीधा मेरे माइंड में क्या आना चाहिए? 1/25। ये क्यों आना चाहिए वो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे किसी ने मुझसे 5% बोला तो 5/100 मीन्स कितना हो जाएगा? 1/20। फिर ये माइंड में आ जाना चाहिए इसको देखकर, है ना। क्लियर है? तो ऐसे कुछ परसेंटेज जनरली एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आते हैं। जैसे 20% मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। 10% मीन्स क्या हो जाएगा? 1/10। ये कुछ आप नोट डाउन करते जाएं मेरे साथ में, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम में। 20%, 10%, 5%, 4% एंड 12, राइट? 1/8, 1/2। इसका कितना हो जाएगा? 12 2 24 प्लस 1 25। 25.2 इंटू 100 मीन्स कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है, 33, राइट? 1/3%। ये बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 100 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ये वाला और ये वाला, ये बहुत ज्यादा। ये जितने भी मैंने आपको बताया एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 20% मोर, 20% लेस, 10% मोर, 10% लेस। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ ना। ये आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ये चीज हमारे माइंड में जल्दी, कोई जितना ज्यादा आपकी जल्दी ये माइंड में बनेगा उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओरली आप क्वेश्चन कर सकते हैं माइंड में, आपको रिटर्न डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। पहले ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ जनरली, पहले हम कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लें फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब जैसे किसी ने मुझसे बोला इज 50% मोर देन बी। जब ये किसी ने बोला तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए? 50% मतलब 1/2। ठीक है, ए और बी आप माइंड में ही कर रहे हो, है ना। किससे कंपेयर किससे कर रहे हैं? यहाँ ये चीज बहुत ध्यान से देखना। ए इज 50% मोर देन बी,
मतलब बेस क्या हुआ बी, कंपेयर किससे कर रहे हैं बी से कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं यहाँ पे बी से, आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो बेस जो ये होता है बेस जिससे आप कंपेयर कर रहे होते हैं, तो बेस कितना आ जाएगा 2, कितना मोर है 50%, 50% मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर कितना 1, तो 2 से 1 मोर कर दे तो कितना होगा ये 3 होगा। इसको चेक करना ही बता देता हूँ, देखो 3 को कंपेयर करो किससे 2 से, 2 से 3 कितना जाता है 1 अपॉन 2 से कंपेयर कर रहे हैं 200, 50%, ये भी 50% और यहाँ पर भी, मतलब ये चीज अपनी क्या कर रहे हैं सही है। देखो इसको दो तरीके से हो जाता है, कुछ आपको ऐसे ही बताया जाता है, ये ऐसे ए और बी, ये आप इसको 100 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, जबकि मैंने इसको और इजी कर दिया, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 15, 5 to 10, आंसर वही आ रहा है, पर हमें जितनी छोटी डिजिट होगी उतना ज़्यादा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मिस्टेक कम होगी, इसलिए हम ये चीज़ लेकर नहीं चलते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ लेकर नहीं चलता हूँ। अगर हम ये लेके चलेंगे तो ये छोटी डिटेल्स है, इनसे डील करना ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसको। is A is 20% लेस देन B, यहाँ पर भी कंपेयर किससे कर रहे हैं B से, यहाँ पर भी कंपेयर किससे कर रहे हैं B से, है ना। देखना तो 20% का क्या बताया था 1/5, देखो अभी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% मतलब क्या होता हो जाएगा 1/5, कैसे हो जाएगा परसेंट का साइन आएंगे 0 2 1 2 2 5 10 1/5। अब यहाँ पर आप कोई चीज कंपेयर किससे कर रहे हैं, देखो किसी से भी कंपेयर, ए से भी कंपेयर कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं कैसे होता है। तो बी की वैल्यू इसमें कितनी होगी बेस 5, लेस है, लेस मतलब क्या होता है कम करना, लेस मतलब क्या हो कम, कितना कम करना है, कितना कम करेंगे ये 1 हम यहाँ से कम कर देंगे, 5 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ कितना जाएगा 4 आ जाएगा। अब मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि b इज हाउ मच परसेंट b इज मोर देन ए, क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछ लेंगे ना, यहाँ क्वेश्चन चलो मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता है आगे जाके हाउ मच परसेंट b इज मोर देन ए, ये क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया है ना। तो सपोज मुझसे यही क्वेश्चन दिया होता है, ये लाइन लिखी हुई थी, एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ था, फिर ये मुझसे पूछा जाता, तो मैं क्या करता, देखो इसमें कंपेयर किससे कर रहे हैं, देखो ये अपन ने इतना कर लिया जो अपना बेसिक है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाकी कुछ नहीं करना। हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए, ए से कंपेयर करना है, ए से कंपेयर किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं ए से, ए कहाँ आएगा अपॉन में, ए कहाँ है मोर पूछा मतलब कितना ज्यादा है बी 1 into 100, तो कितना ज्यादा आ जाएगा 25%, 1/4 से आंसर तुम्हें यहाँ बता देना चाहिए था, इसका आंसर कितना होगा 25%। अगर आपने वो परसेंटेज अच्छे से करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, तो इतना कुछ मुझे करने की आप देख रहे होगे जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करना। देखो एक और देख लेते हैं, A is 12 right 1/2% less than C, how much percent A is C is more than A, है ना, ठीक है। कुछ अब देखो, अब इसको तो मैं क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे इसको, हाँ 12 to the 24 125/2 परसेंट का साइन डालो तो फोन में 100, 25 for the 100 मींस क्या आ जाएगा 1/8, क्या आ जाएगा 1/8, कितना आ गया 1/8, ठीक। अब यहीं पे A और C कंपेयर किससे कर रहे हैं,
कंपेयर किससे कर रहे हैं यहाँ पे, सी से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं यहाँ पे, सी से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, सी को क्या बनेंगे बेस, तो सी हो गया बेस। ए इज 12/2%, 12 सही 1/2% लेस देन सी, है ना। तो कितना कम करना है हमें, बेस तो ये हो गया हमारा, कितना कम करना है हमें, 1 कम करना है, 1 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। अब क्या पूछा उन्होंने आगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओ। हाउ मच परसेंट सी इज मोर देन ए, सी ए से कितना बड़ा है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से। सी कितना बड़ा है, +1, तो सॉरी इनटू ये आता है आपका आंसर। सॉरी यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ पे ए लिखना है ना, ए बेस है, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, ए है, यहाँ पे बेस क्या है, ए है। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 100/7 कर देना, डेसिमल में आंसर देना होगा, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा ऑप्शन हो आपने ऑप्शन थोड़े थोड़े डील करने मत। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, ये आपका कॉन्सेप्ट बनना है यहाँ पे। जैसे आपका ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको बहुत मजा आएगा सर परसेंटेज करने में। परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, चलो आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ये हमारा एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कैसे होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, पर हमें ये क्वेश्चन इतना इजी लगता है कि हम जल्दबाजी में इसको करके निकल जाते हैं, हमें पता पड़ता है कि हमारा आंसर गलत है। इसलिए हमें इन क्वेश्चन को क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। मीन्स कहाँ से, यहाँ से। व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, व्हाट परसेंट मीन्स एक्स परसेंट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, x सपोज a% मान ले रहे, एक पहले से परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू x। हमें a% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा x/y इंटू 100। ठीक, ये इक्वेशन हमें दी हुई है x, तो यहाँ से अपन x/y इजीली निकाल सकते हैं। x/y कितना आ जाएगा 80/100, परसेंट की वैल्यू अपॉन 100। इस मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इक्वल। आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल मान लेना, x/y यहाँ पर आ जाएगा, 80 यहीं कहीं है, परसेंट का साइन अपॉन 100, x/y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, ये एक ही वैल्यू हो जाएगी। कर दो, x/y क्या 80/100 इंटू 100, एक ही वैल्यू कितनी आ गई। तो क्वेश्चन बस घुमाया था और कुछ नहीं किया उन्होंने, क्वेश्चन बस थोड़ा लैंग्वेज से उन्होंने घुमा दिया और कुछ नहीं किया। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आंसर यही का यही था। ठीक है, अब प्रैक्टिकली आप इसको नहीं भी करते तो x/y आपका यही बन रहा था, तो x/y आप यहाँ बना लेते, 80% आंसर हो जाता। ठीक है, क्लियर। परसेंट यहाँ पर भी है तो परसेंट यहाँ पर भी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज की क्लास थी हमारी। मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जिसको आपको करके देखना है। ठीक है, इसके बाद हम और अच्छे क्वेश्चन इसके देखेंगे। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों क्या होगा एकदम से मैं लेवल बढ़ा दूंगा तो पहले आप क्या है अपना बेसिक क्लियर हो जाएगा, इससे आपके माइंड में सेट हो जाएगी, फिर आप अच्छे क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल वाइज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन है, ये आपको करके लाना है। देखो क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा और अलग कर दिया मैंने, हमें हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है। 50% ऑफ a प्लस b इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस b। तो हमें बताना है व्हाट परसेंट ऑफ b इक्वल्स टू a। देखो यहीं से क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे सॉल्व करना घर पे, मतलब करोगे जब आप अपनी कॉपी में, तो आपको यहीं से करना स्टार्ट, तो आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कांस्टेबल का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया है ड्यू टू नोवेल कोरोना वायरस। तो इसके लिए अभी आपके पास टाइम है, आप रेगुलर अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे आपका ये एग्जाम इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।